नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। अरविंद केजरीवाल को 7वां सम बना चुका है। ऐसे में ईडी उनके ऊपर लगातार पैड भी बनाने की कोशिश कर रही है। अब अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने वहां पर उनके सामने पेश नहीं हो रहे, तो ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि इंडिया गठबंधन के साथ उन्होंने अलायंस भी कर लिया है। उन्होंने 4 राज्यों में अपनी सरकार कांग्रेस के साथ वो उन्होंने बनाने के लिए बोल दिया है। तो ऐसे में क्या उनके ऊपर अब प्रेशर पॉलिटिक्स और तेज हो जाएगी? क्या बीजेपी का जो वार है ईडी के जरिए जो अरविंद केजरीवाल के ऊपर ढाया जा रहा है, क्या वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आएगा? बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं और ये सारे सवालों के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद है सिराज। हम उनसे जानेंगे कि क्या अरविंद केजरीवाल अब जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ चुके हैं, तो क्या ऐसे में भाजपा उनके ऊपर और ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश करेगी या नहीं? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से आतिशी सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं और सौरभ भारद्वाज ये बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, तो ये लगातार इस बात की कह सकते हैं दावा ठोक रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को इंडिया गठबंधन से अलग करने की साजिश चल रही है। और लगातार बीजेपी इस बात की धमकी दे रही है कि अगर इंडिया गठबंधन से रिश्ता नहीं तोड़ते हैं केजरीवाल तो उनको जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन अब इन दावों में कितनी सच्चाई है ये तो कहीं ना कहीं जांच का विषय है। लेकिन उससे भी बड़ी बात कि आज जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने 4 राज्यों में कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया, उसमें हरियाणा, गोवा, गुजरात और दिल्ली जैसे राज्य शामिल है, तो कहीं ना कहीं ये एक बीजेपी के लिए बड़ा झटका जरूर हो सकता है। क्योंकि चंडीगढ़ मेयर चुनाव के दौरान जिस तरीके से हमने देखा कि लगातार तमाम तरह की बातें खुलकर सामने आई, चुनाव में धांधली सुनने को आई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी सुनाया, तो कहीं ना कहीं ये पहला प्रयास था कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का कि अगर वो लोकसभा चुनाव लड़ते हैं एक साथ मिलकर तो फायदा होगा या फिर नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं वो चीज देखने को मिली चंडीगढ़ मेयर चुनाव में। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका जरूर है, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की लगातार जो कह सकते हैं सुलझती हुई जो गुत्थी है वो अब कहीं ना कहीं सुलझ चुकी है और आने वाले समय में बीजेपी के लिए मुश्किल हालात पैदा हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से कहा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में केजरीवाल और कांग्रेस को एक बड़ी जीत हासिल हुई, ऐसे में आपको पता होगा कि यहाँ के 3 मेयर ने फिर से बैकफुट पे वो चले गए हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के जो कुलदीप कुमार वहां से मेयर बने, अब ऐसे में हो सकता है कि उनके मेयर पद छिन जाए। अब ऐसे में ये भी बीजेपी कहीं ना कहीं इसका दबाव अब उनको अपने पाले में उनके 3 मेयर को ले लिया। अब ऐसे में बीजेपी ने तो एक दांव खेल दिया। अब ऐसे में जब ये उनके साथ चुनाव लड़ने वाले हैं, तो हो सकता है बीजेपी इंडिया गठबंधन को कमजोर करने के लिए अरविंद केजरीवाल को समन के जरिए या ईडी के जरिए और ज्यादा अपनी पकड़ बनाने की और इनको कमजोर करने की कोशिश कर रही है और इनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो सकती है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आरोप लगते आ रहे हैं बीजेपी पर कि एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी, तो हमने इस कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखा था जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के जो पूर्व में मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, उनके ऊपर लगातार यह आरोप लगा और कहीं ना कहीं उन पे 500 कुछ करोड़ का आरोप लगा कि उन्होंने धांधली किया। उसके बाद जैसे विधानसभा चुनाव खत्म होते हैं, जो कहीं ना कहीं जिन्होंने आरोप लगाया था वही अपने बयान से पलट जाते हैं। तो साफ तौर पर दर्शाता है कि ये सारी चीजें हैं कहीं ना कहीं जांच का विषय है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी यह दावा कर रही है कि केजरीवाल जल्दी गिरफ्तार होंगे, आखिर इन बातों में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई में बीजेपी आम आदमी पार्टी को धमकी दे रही है कि वो इंडिया गठबंधन से रिश्ता तोड़ दें? यह भी एक बड़ा सवाल है। जिस तरीके से वाकई में सिराज, जिस तरीके से ये देखने को मिल रहा है, अगर वाकई में वो लोग ये दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि वो उनसे रिश्ता तोड़ दें, तो अगर अरविंद केजरीवाल रिश्ता तोड़ देते हैं तो क्या ईडी पीछे हट जाएगी? और अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो समन पे समन आते जा रहे हैं, जो उनके ऊपर ईडी का सिकंजा कसता जा रहा है, ऐसे में क्या ईडी पीछे हटते हुए नजर आएगी? ये बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं और इन सारे सवालों का जवाब मिलना अभी बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन आने वाले समय में हो सकता है ये सारी गुत्थी सुलझती हुई नजर आए। फिलहाल आपकी इस पे क्या राय होगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।